आपको भी लगता है कि गांव शहर के कंपैरेटिवली सेफ हैं, गांव में कोविड का इन्फेक्शन नहीं फैल रहा? जीएमसी जम्मू ने एक सीरो सर्वे किया। सर्वे में ये मालूम करने की कोशिश की कितने ऐसे लोग हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और रिकवर कर चुके हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या फाइंडिंग्स मिली। पहली बात ये मालूम चली कि 8.2% लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, होने के बाद रिकवर कर चुके हैं, जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। लेकिन दूसरी हैरान कर देने वाली बात ये पता चली कि गांव में, रूरल इलाकों में भी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के गांव में भी ऐसे लोग हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हुए और रिकवर कर चुके हैं। और शहर के कंपैरेटिवली गांव में एंटीबॉडी के लेवल्स ज़्यादा देखने को मिले। इस सर्वे में 8.2% लोग अगर पॉजिटिव आए हैं तो ये देखने को मिला कि उन 8.2% लोगों में से 87 ऐसे लोग थे जो कि अर्बन एरियाज़ में एंटीबॉडीज़ के लिए पॉजिटिव आए और 77 ऐसे लोग थे जो कि रूरल एरियाज़ में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। फ़र्क ज़्यादा नहीं है, 87 और 77, 10 लोगों का फ़र्क है। ये सैम्पल सर्वे के हिसाब से मैं बता रही हूँ। सैम्पल साइज़ जितना था उस हिसाब से 77 लोग गांव में अगर कोविड पॉजिटिव आए हैं, ये दर्शाता है कि जब आप गांव की ओर निकलते हैं और अपना मास्क उतारते हैं और आपको लगता है कि मैं तो गांव में हूँ, गांव में तो घबराने की कोई बात नहीं है, गांव में कोविड कहाँ से होगा, तो आप गलत हैं। कोविड का ये इन्फेक्शन गांव तक भी पहुंच चुका है। ये जो सीरो सर्वे कंडक्ट किया गया, इसकी डिटेल आप तक पहुंचाऊं। लगभग 2000 सैंपल्स लिए गए ये जानने के लिए कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोविड का इन्फेक्शन कितना फैला है, एंटीबॉडीज़ अगर लोगों की बॉडी में बन रही हैं तो किन की बॉडी में ज़्यादा बन रही हैं, रूरल एरियाज़ में इन्फेक्शन कितना है, ऐसी कौन कौन सी जगहें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हैं जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा फैला है और कहाँ पर कम फैला है। इस सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि जो 2000 सैंपल लिए गए जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 10 ब्लॉक्स में से लिए गए, उसमें 164 यानी कि 8.2% ऐसे लोग थे जिनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ मिले। एंटीबॉडीज़ का मतलब ये कि कोविड का इन्फेक्शन उन्हें हुआ, उन्होंने रिकवर किया और अब उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं जो कि दोबारा इन्फेक्शन होने से उन्हें बचा सकें। उसके अलावा ये 1277 सैंपल्स मेल्स के कलेक्ट किए गए जिसमें से 114 पॉजिटिव आए। 50 सैंपल्स जो है वो महिलाओं के पॉजिटिव आए। 729 महिलाओं के सैंपल्स लिए गए थे। उनमें से ये देखने को मिला कि जो रूरल एरियाज़ हैं जिनमें अगर बात करें तो कई सारे इलाके आते हैं। बिश्नाह का इलाका आता है, ढंसाल का इलाका आता है, पलांवाला, आरएसपुरा, इन इलाकों में ये देखने को मिला कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए उनकी बॉडी में एंटीबॉडी के लेवल ज़्यादा पाए गए। और साथ ही में एक और हैरान कर देने वाली बात मालूम चली जब हमने बात की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप डोगरा से। उन्होंने कहा कि सर्वे की फाइंडिंग्स में देखने को मिला कि वो बुज़ुर्ग जो कि 70 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, उनकी बॉडी में भी एंटीबॉडीज़ के लेवल नॉर्मल एवरेज मेल से ज़्यादा हाई पाए गए। यानी कि आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, कोविड का इन्फेक्शन हुआ, रिकवर किए, हो सकता है आपकी बॉडी में एंटीबॉडी हो, लेकिन जिन लोगों का सर्वे में सैंपल लिया गया 70 साल से ऊपर जिन व्यक्तियों की उम्र थी, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी के लेवल्स हाई पाए गए। ये सब कुछ इस सीरो सर्वे में देखने को मिला। लेकिन इस सर्वे से 2-3 बातें बहुत क्लियर हो जाती हैं। पहली बात ये कि जितना सैंपल साइज था, यानी कि केवल 2000 लोगों का सैंपल लिया गया था, इससे एक ये कहना कि क्लियर कट अंदाज़ा लग सकता है पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में यही होगा, ये सही नहीं होगा। क्योंकि 2000 लोगों के जब आप सैंपल लेने की बात करते हैं, हमें देखने को ये मिला कि उधमपुर में एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। उस कंटेनमेंट जोन के अंदर जब 1200 से लेकर 1300 लोगों के टेस्ट हो गए, उसमें से 100 लोग पॉजिटिव आ गए, तो ये नहीं कह सकते कि अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट में से आप केवल 2000 सैंपल्स ले रहे हैं, उनके टेस्ट के बिहाफ पर आप बता सकते हैं कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है। लेकिन जो अंदाज़ा लगाकर, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पर की गई है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ब्लॉक्स में, ये भी देखते हुए कि कहाँ पर प्रेवलेंस कोविड की ज़्यादा है, उस हिसाब से ये सैंपल्स लिए गए हैं। ये समझ में ज़रूर आता है कि पहली बात, हर्ड इम्यूनिटी जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया, लोग रिकवर कर गए, तो हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और कोविड के इन्फेक्शन से डरने की ज़रूरत ना पड़े। अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। 8% लोग, ये एक जब हम परसेंटेज के हिसाब से देखें ये हाई नहीं है, तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम फिलहाल नहीं सोच सकते। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात की जा रही है कि हो सकता है काफ़ी हाई लेवल पर इन्फेक्शन जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका है, वो भी हम क्लियर कट तरीके से नहीं कह सकते कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ होता
तो इन एरियाज़ में और ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आते। लेकिन फ़िलहाल 3 चीज़ें जो दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात ये कि गाँव के इलाके भी सेफ़ नहीं है। अगर आप गाँव में रहते हैं, गाँव में हैं और आपको लगता है कि मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, मैं गाँव में हूँ, यहाँ पर इन्फेक्शन कहाँ से होगा, तो आप गलत हैं। गाँव में भी इन्फेक्शन फैल रहा है। दूसरी बात ये कि अभी भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क पहने और टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा मालूम चलेगा कि इन्फेक्शन कितना फैला है और कितना नहीं फैला है। और साथ ही में एंटीबॉडीज़ को लेकर ये मालूम चला कि 8% लोग अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एंटीबॉडीज़ डेवलप कर चुके हैं। अब जीएमसी जम्मू ये सोच विचार कर रहा है कि जम्मू डिवीज़न की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो डोडा हो, राजौरी हो, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स हों, वहाँ पर भी ये सीरो सर्वे कंडक्ट किया जाए ताकि मालूम चले कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। और जहाँ तक कोविड के इन्फेक्शन के फैलने की बात है, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, कहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा फैला है, क्या कोई भी ऐसा इलाका है जो इस इन्फेक्शन से फ़िलहाल सेफ़ है। इसी तरह का एक सर्वे आईसीएमआर ने भी करवाया था। जब आईसीएमआर ने सर्वे करवाया तो ये देखने को मिला कि पुलवामा में, जहां मई में इस सर्वे के रिजल्ट में पता चला कि 2% लोगों में इन्फेक्टिविटी पाई गई, वहीं अक्टूबर के महीने में वो परसेंटेज बढ़कर 27% हो गई। तो ये जो फिगर्स हैं 8% से, इसे बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है इन्फेक्शन और तेज़ी से फैले, इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस लेते रहें।